जय श्री राम। जय श्री बालाजी। मैं आपका अपना सोनू बालाजी गीता कॉलोनी से। घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग। आजकल के बाबा लोगों ने इतने पखंडी बाबा आ गए हैं। आप बताएं मुझे कि आज अपने घर में कौन परेशान नहीं है। सभी परेशान हैं। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है ना जी। हर किसी को। लेकिन ये बाबा लोगों ने ये पखंड इतना फैला रखा है, झूठे जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना पखंड फैला रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरी ये जानकारी जरूर सुने। मुझे कोई लाइक शेयर कुछ नहीं है। इस घोर कलयुग में मुझे ये बताना है आपको कि हर आदमी परेशान है किसी ना किसी चीज़ से। कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई बीमारी से, कोई आपसी झगड़ों से। इसका सबसे सरल एक ही उपाय है। त्रेता, द्वापर, सतयुग, अब कलयुग की बारी है। और यह कलयुग इस चरम सीमा तक पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत नहीं है, ये अंत है। मैं आपको छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूं, आप मान जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में पीपल देव की पूजा की जाती है। आपको पता है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे गांव में, जब पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी, आज कहाँ है खेती बाड़ी। जब खेती बाड़ी हुआ करती थी तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाया करते थे शाम के समय। आज भी गांव में ऐसा होता है। और उस पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का मतलब ये नहीं था कि हमारे पे धन आ जाएगा, हमारे घर औलाद हो जाएगी, हमारे कष्ट मिट जाएंगे। उस दीपक जलाने का एक ही मकसद था, उस दीपक प्रज्वलित करने का एक ही मकसद था कि पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। और पीपल का पेड़ दिन भर ऑक्सीजन छोड़ता है, बड़ का नहीं छोड़ता, इसलिए बड़ को बुरा माना जाता है। और पीपल के पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ना कि हमें बच्चे मिल जाएंगे या धन मिल जाएगा या हमारे शत्रु का नाश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग पीपल के पेड़ के आगे दीपक इसलिए जलाते थे कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, हमारे को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हम लोगों ने, आज पंडितों ने, बाबा लोगों ने ये पखंड रचा दिया कि पीपल के पेड़ की पूजा करो। पीपल के पेड़ 33 करोड़ बोलते हैं ना, 333 करोड़ देवी देवता, इन्हें पता ही नहीं है। 33 कोटि लिखा गया है। 33 कोटि को इन लोगों ने 33 करोड़ देवता बना दिया, जबकि 33 कोटि है वो 11 वेद, 7 पुराण, ऐसे मिला के 33 कोटि बनते हैं हमारे। मैं आपको खान में बताऊंगा किस दिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पीपल के पेड़ का मैंने आपको मकसद इसलिए बताया, छोटी सी कहानी इसलिए बताई कि पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अगर रात को भी उसके नीचे दीपक जलाया जाता है तो रोशनी होती है, वो थोड़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन हमारे इस कलयुग में भेड़ चाल, एक ने कलावा बांध दिया और सभी कलावे में लग गए। एक ने मूर्ति रखी, तिलक लगाया, जय बाबा की। अरे अब तो जाग जाओ। कोरोना आप लोगों ने देख लिया, इतने कष्ट आप लोगों ने देख लिए। कलयुग में सिर्फ एक ही नाम है, श्री बालाजी महाराज जी का। बालाजी महाराज, पवन पुत्र हनुमान और शनिदेव। मंगल और शनि, शनिदेव का वार जो है मंगल भगवान को गिफ्ट में मिला है।
वो भी ऐसे शनिदेव ने नहीं दिया। जब शनिदेव ने देखा ना कि मैं अब फंस गया हूं, तब शनिदेव जी ने अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी को अपना वार दिया। जिसका काम मंगल को ना बने वो शनि को जरूर बनेगा। आप कलयुग में एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको किसी ब्राह्मण, किसी पंडित, किसी मंदिर, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है प्यार का भूखा होता है, भाव का भूखा है। तुम्हारे हम भगवान का दिए ही भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान से शर्त रखते हैं, मंदिर जाते भी हैं, भगवान जी हमारी ये काम करा दो, मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान जी मेरा ये काम करा दो, मैं 100 मणि लगाऊंगा। भगवान जी मेरा ये काम करवा दो। अरे हम लाखों करोड़ों मांग रहे हैं उससे और उसको उसी के धन में दे रहे हैं। अरे निष्काम भाव से आप बाबा को सच्चे मन से याद कीजिए और बाबा को सच्चे मन से मंगलवार के दिन, मैं आपको अचूक उपाय बताता हूं, अगर फेल हो जाए भुक्तभोगी में, बालाजी की कृपा है इतनी, बालाजी की अपार कृपा जो मेरे बारे में जानते हैं, मुझे साक्षात को प्रणाम देने की जरूरत नहीं है। मैं वादे से कहता हूं, धर्म से, अगर आप बालाजी को मानते हो, मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, मैं कह रहा हूं मरगढ़ वाले मंदिर जाते हो, अपने घर के किसी मंदिर में जाते हो, श्रद्धा भाव से अपने मन के दुख, मंगलवार के दिन अगर आप पे दुश्मन भारी है, शत्रु, तो पहला काम मीठे पान का भोग लगाइए, बाबा के आगे रो लिए, झुक जाइए, उसके चरणों में गिर पड़िए कि ये बाबा, ये जीवन तेरा ही दिया हुआ है, ये विपदा आन पड़ी है, उसके आगे रोइए कि बाबा मैं तेरे को क्या दे सकता हूं, आपका दिया ही आपको दे रहा हूं। मंगलवार और शनिवार के दिन, दोनों दिन आप पान का भोग लगाएं, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, दावा है मेरा। लेकिन किसी भी गलत इस्तेमाल के लिए सोचोगे आप तो आपका बुरा होगा। अब किसी को बोध करो धन की आवश्यकता है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, घाटा उधार चढ़ाव चलता रहता है जीवन में। ऐसा अचूक उपाय मंत्र बता रहा हूं, मंगलवार के दिन 4 लड्डू बूंदी के, और कोशिश कीजिए अच्छी दुकान से बाबा को, जैसे आप खाते अच्छी मिठाई, वही बाबा के लिए 4 लड्डू देसी घी के लीजिए, 1 पत्ता तुलसी का उस लड्डू के ऊपर अर्पण कीजिए, वो जाके बाबा को अर्पण करें तुलसी के पत्ते के साथ। और 2 केले लीजिए, बाबा को अर्पण कीजिए और सच्चे मन से, अपनी सच्ची श्रद्धा भाव से ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 108 बार जाप करना है। और राम नाम की माला, वो 1 घंटा आधा घंटा बाबा को ऐसे दे दीजिए कि बाबा दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप बैठे हो साक्षात, उसके आगे अपना दुखड़ा रोइए। सच्चे श्रद्धा भाव से 7 मंगलवार आप लगा लीजिए, 7 मंगलवार आपका जो धुना रुका हुआ धन है, और आप देखना बाबा आपके ऊपर धन की वर्षा कैसे करते हैं, आपका कार्य कैसे होता है, किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर दक्षिणा देने से ही भगवान होता ना, मिलता, तो भीख मांगने वाला जो आज मंदिर के बाहर हमसे ज्यादा राम 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 कहता है, वो करोड़पति होता। ये कर्मों का फल है, जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा। माता पिता की आप लोगों ने सेवा नहीं करनी और बाहर भंडारे करने, लंगर करने। अब एकादशी आ रही है, निर्जला, आज एकादशी है, अब निर्जला एकादशी आएगी, निर्जला एकादशी वाले दिन जगह जगह जल 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 लौड़ा देंगे। अरे प्रभु, निर्जला एकादशी है, अगर आप लोग 1-2 दिन बाद सभी लगाएं,
ना जल वेस्ट होगा और अच्छे गरीब आदमी को जल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी वाले दिन सभी लगा देंगे, आप उस दिन मत लगाइए। आप आज लगाइए, कल लगाइए, उसके 2 दिन बाद लगाइए, उसका फल देखिए। सच्ची श्रद्धा भाव से पिलाइए। मैं कह रहा हूं सादा पानी पिलाओ, कलर वाले रंग वाला छबील पे पानी मत पिलाओ। रूह अफ़ज़ा शरबत क्या है ये? हमारे हिंदुओं को पता है कैसे बनता है? वो नहीं पता, कभी हिस्ट्री जानना उसकी रूह अफ़ज़ा की। शुद्ध नींबू पानी पिलाइए। ये केमिकल के ये आजकल आगे लोग जल बांटने लग रहे हैं और पैकेट लिया 150 का, 500 लीटर पानी तैयार हो गया जलजीरा। अरे यार, खिलवाड़ कर रहे हो आप भगवान से भी, अपने आप से भी और जनता से भी। उसका साइड इफेक्ट कितना नुकसान देगा वो जल। अरे शुद्ध सादा पानी ठंडा लगा दीजिए। नहीं है समर्थ, अगर बांटना है तो नींबू पानी शुद्ध बांटिए। केमिकल वाला इस्तेमाल मत कीजिए। लाल रंग की डब्बी डाली हो गया। दूध का शरबत बनाना है, शुद्ध बनाइए, पिलाना तरबूज वूज डाल के प्रभु को भोग लगा के, कि गरीब की आत्मा तृप्त हो। मेरा कहने का भाव आपसे यही है कि जो 2 उपाय मैंने आपको बताए मंगलवार के और शनिवार के, आप ये करके देखिए। और एक, आप हर तरह से हार चुके हैं, हर बीमारी से हार चुके हैं। आपके घर में बीमारी है, डॉक्टर कहता है कैंसर है, इसे टीबी है, इसे लकवा मार गया है, इसे फलानी बीमारी है। मैं कह रहा हूं कैसी भी कैसी जड़ से बीमारी हो, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सच्चे मन से घर से अपने चाहे आटे का ही हलवा बना लो, नहीं बना सकते सूजी का, देसी का नहीं, डालडा का बना लो, रिफाइंड का बना लो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके घर में है, अपने शुद्ध हाथों से बनाओ। उस मरीज का हाथ लगवाओ, मंदिर में जाकर अर्पण करो, उसके हाथ से पान का भोग लगवाओ साथ में। अगर चलने लायक है, समर्थ है, तो बाबा के आगे जाके नतमस्तक झुका के अपनी गलतियों की प्रार्थना करे, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। ये हमारे माँ बाप ही हैं। उसके दर पे जाके आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी गलतियां मानेंगे। आप 41 दिन ये कर लीजिए, हलवे का प्रसाद, पान का प्रसाद, जो आप शुद्ध अपने घर से बना के ले आके बाबा को खुद भोग लगाइए। चूरमा बना सके बाबा को किस दिन चूरमे भोग लगाइए साथ में। 41 दिन के अंदर चेंज कर दीजिए। अगर बाजार से शुद्ध देसी घी का लड्डू ला सकते हैं तो उसका भोग लगाइए। और ये नहीं कि वो आप चाहे कटोरी बना के भोग लगा के बाबा को सब में वितरण कीजिए थोड़ा थोड़ा। उस पेशेंट का, उस मरीज का हाथ लगाकर 41 दिन आप अगर मांस मदिरा तो आप लेंगे नहीं, ये लेनी भी नहीं चाहिए आपको कभी जीवन में। 41 दिन अगर आपने, और 41वें दिन क्या करना है, 108 पान के पत्तों की माला, 108 पान के पत्तों की माला, जिस पर अपने हाथ से, अगर वो समर्थ है बीमारी रोगी जो है, अपने हाथ से उस पत्र पे, पान की पत्ती डंडी टूटी नहीं होनी चाहिए, 108 पान के पत्तों की डंडी साबुत होनी चाहिए, शुद्ध उन्हें धो के अच्छे कपड़े से साफ करके, घर में देसी घी लेके, बाबा का संदूर लेके, अगर रोगी लिख सकता है ठीक है, उसका हाथ उन सामान में लगा के उसमें राम राम 108 पत्तों की माला बनानी है। 41वें दिन आपने वो चढ़ानी है बाबा को। किसी मंदिर में चढ़ाइए, ये नहीं कि मेहंदीपुर जाकर चढ़ाना है, अमरगढ़ चांदनी चौक सीपी मंदिर जाना है, विवेकानंद मंदिर जाना है, बालाई मंदिर जाना है, हनुमान, अपने घर के जिस मंदिर में आप श्रद्धा भाव से जा रहे हो, उस रोगी की वो बीमारी 41 दिन में ठीक होगी। ठीक होते ही